Assalamualaikum students. Today we will discuss unit number 2 kinematics, topic 2.6 equations of motion. In today's lecture we will discuss first equation of motion. First we are going to discuss about equations of motion and then we will derive first equation of motion. Students, basically there are three equations of motion for the bodies moving with uniform acceleration. हमारे पास equations of motion है 3 और ये थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन है फॉर द बॉडीज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि ऐसी बॉडीज जिनकी वेलोसिटी कांस्टेंट रेंज में चेंज हो रही है, यानी कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में बॉडी की वेलोसिटी में इक्वल चेंज आ रहा है। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, 5 सेकेंड्स के इंटरवल्स में हमने देखा था कि बॉडी की वेलोसिटी में 2 मीटर्स पर सेकेंड का चेंज आ रहा था। तो अगर इस तरह का चेंज होगा यानी कि कांस्टेंट चेंज होगा तो इस केस में हम कह सकते हैं कि बॉडी का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इक्वेशंस ऑफ मोशन की, तो इन थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन में हम सिंपली रिलेट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी। ये हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो इक्वेशन ऑफ मोशन में किसी ना किसी तरह से रिलेटेड है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इक्वेशन जब डिराइव करेंगे तो आपको इनका आइडिया क्लियर हो जाएगा। To simplify the derivation of these equations, we assume that the motion is along a straight line. Students, जैसे कि आपको याद होगा, हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ में ये टर्म डिस्कस की थी कि हम स्ट्रेट लाइन मोशन कंसीडर करेंगे और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और स्पीड इन टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज करेंगे। तो यहाँ पे भी डेरिवेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम स्ट्रेट लाइन मोशन कंसीडर करेंगे, और अगर हम स्ट्रेट लाइन मोशन कंसीडर करेंगे इन दिस वे हम कह सकते हैं कि हम सिर्फ वेक्टर क्वांटिटीज की न्यूमेरिकल वैल्यू से डील करेंगे, यानी कि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। तो इस सेंस में हम डिस्प्लेसमेंट्स, वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन का सिर्फ मैग्नीट्यूड डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें इक्वेशंस ऑफ मोशन की, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन ड्राइव करने के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन मोशन कंसीडर करते हैं। इसमें हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास है m और बॉडी मूव कर रही है इनिशियली विद इनिशियल वेलोसिटी vi। इनिशियली बॉडी रेस्ट पे नहीं है, वो किसी वेलोसिटी vi से मूव कर रही है, यानी कि उसकी कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी है और हम कह रहे हैं कि इसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होने का मतलब है कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में वेलोसिटी इक्वली चेंज हो रही है। जैसे कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है, 5 सेकंड्स के इंटरवल में 2 मीटर्स पर सेकंड के हिसाब से वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो यहाँ पे भी यही चीज है कि इनिशियली बॉडी की वेलोसिटी है vi और बॉडी की एक्सेलरेशन हम अज्यूम कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म है, यानी कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में वेलोसिटी में इक्वल चेंज आ रहा है। और इसके लिए ग्राफ दिया गया है, ये ग्राफ अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये ग्राफ बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनिशियली बॉडी की वेलोसिटी vi है और कुछ टाइम के बाद उस बॉडी की वेलोसिटी हो जाती है vf, यानी कि अब ये पॉइंट बी पे अगर हम देखें तो हमारे पास वेलोसिटी है vf। द स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज एक्सेलरेशन e। स्टूडेंट्स, बेसिकली हमारे पास ये क्या है, स्पीड टाइम ग्राफ है। हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है टाइम और डिपेंडेंट क्वांटिटी है स्पीड। वाई एक्सिस पे स्पीड है, एक्स एक्सिस पे टाइम है, ये हमारे पास है स्पीड टाइम ग्राफ। और लास्ट टाइम हमने जब स्पीड टाइम ग्राफ डिस्कस किया था तो हमने ये भी ऑब्जर्व किया था कि जब हम स्पीड टाइम ग्राफ से स्लोप कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास एक्सेलरेशन आता है। तो बेसिकली अगर हम इस लाइन की बात करें, लाइन ए बी की बात करें, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये लाइन ए बी है। अगर हम इस लाइन की स्लोप कैलकुलेट करें तो बेसिकली हमारे पास क्या आएगा, एक्सेलरेशन। इसके अलावा अगर हम टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी की बात करें तो इस केस में हमने प्रीवियस लेक्चर में ही डिस्कस किया है कि अगर हम किसी तरह से एरिया अंडर द कर्व फाइंड कर सकें तो वो बॉडी का डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, ग्राफ के अंडर देखते हैं कि कौन सी ज्योमेट्रिकल शेप बन रही है। जो ज्योमेट्रिकल शेप होती है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, उसका एरिया का फॉर्मूला यूज करते हैं। एरिया कैलकुलेट करने से हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू आ जाती है कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली हमारे पास ये एक स्पीड टाइम ग्राफ है और अभी हमने बॉडी की मोशन कंसिडर की है। मोशन में क्या हो रहा है, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है vi और कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है vf।
ठीक है, ये स्पीड टाइम ग्राफ है। अब हम ग्राफ के कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। हमारे पास इनिशियली ये स्ट्रेट लाइन है ग्राफ की। हम सिंपली क्या करेंगे, पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे टाइम एक्सिस पे। इसी तरह से हम पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे स्पीड एक्सिस पे, यानी कि वाई एक्सिस पे। और इसी तरह से हम सिंपली क्या करेंगे, वेलोसिटी वी आई जहां पे रिप्रेजेंट की गई है, यानी कि पॉइंट ए से हम सिंपली क्या करेंगे, इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है टाइम एक्सिस पे, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास एक पर्टिकुलर शेप बन रही है। ये शेप इंशाल्लाह हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास टू शेप्स हैं, हम एज अ होल शेप की भी बात नहीं करेंगे। ये हमारे पास रेक्टेंगल शेप बन रही है नीचे वाली, और ये अगर हम देखें तो ये हमारे पास बन रही है एक ट्राइंगल। अब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए सिंपली इस ट्राइंगुलर शेप को यूज करेंगे। अभी हम पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। इनिशियली हमारे पास लाइन है ए बी, हमने बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जो टाइम एक्सिस को टच कर रहा है, तो इसको हम नाम दे देंगे बी और डी का। ठीक है, इसी तरह से हमने जब बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है टाइम एक्सिस पे यानी कि स्पीड एक्सिस पे, तो ये हमारे पास ये लाइन आ गई है। और इसके अलावा हमने सिंपली क्या किया है, स्पीड एक्सिस से यानी कि पॉइंट ए से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस फर्स्ट परपेंडिकुलर पे। ठीक है, तो हमने स्पीड एक्सिस से पॉइंट ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है इस परपेंडिकुलर के ऊपर। तो ये हमारे पास पॉइंट ए है, इसको हम नाम दे देंगे पॉइंट सी का, यानी जहां पे ये वाली लाइन इस परपेंडिकुलर को टच कर रही है वो पॉइंट क्या है, सी है। तो यहाँ पे हमारे पास ये लाइन बन गई है बी सी। ये पूरी लाइन अगर हम देखें तो ये है बी डी और ये है हमारे पास सी डी। अभी हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए सिर्फ इस ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे, ये जो हमारे पास ट्राइंगुलर शेप है, क्योंकि हमारी मोशन है वी आई से वी एफ तक। हमने आर स्लोप कैलकुलेट करने के लिए पॉइंट ए और बी को ही कंसीडर करना है, तो इट मीन्स हमारे इंटरेस्ट का एरिया बेसिकली ये है, ये ट्राइंगुलर फॉर्म में है। अब ट्राइंगल देख लेते हैं हमारे पास क्या है। ट्राइंगल के पॉइंट्स है ए बी सी। अगर आप स्टूडेंट्स ध्यान से देखें तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके पार्ट्स हम देख सकते हैं। हमारे पास ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, हाइपोटेन्यूस है ये। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इस लाइन ए बी की स्लोप कैलकुलेट करेंगे। अब स्लोप बेसिकली क्या है, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया हुआ है। स्लोप में हम सिंपली क्या करते हैं, वाई एक्सिस की वैल्यूज को डिवाइड कर देते हैं एक्स एक्सिस की वैल्यूज से। हम सिंपली क्या करते हैं, ग्राफ पे कोई से दो पॉइंट्स लेते हैं, उन पॉइंट्स की वाई एक्सिस की और एक्स एक्सिस की वैल्यूज लेते हैं। तो अभी हमारे पास ये ट्राइंगल है बेसिकली। ट्राइंगल के हमारे पास जो है डिफरेंट लेंथ्स हैं जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। हमारे पास थ्री साइड्स की आ गई हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम ट्राइंगुलर टर्म एक डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज टेन थीटा। टेन थीटा आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। टेन थीटा क्या होता है, बेसिकली परपेंडिकुलर ओवर बेस। सिंपली हमारे पास यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है और ये है बेस, तो टेन थीटा सिंपली क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अगर आपने मैथ्स में पढ़ा हो तो टेन थीटा को हम स्लोप भी कहते हैं। तो इस केस में हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। टेन थीटा बेसिकली क्या है, स्लोप है। तो हम स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप कैलकुलेट करेंगे। अभी हम ट्राइंगुलर एरिया डिस्कस कर लें, ट्राइंगुलर रीजन से हमारा कंसर्न है, तो उसी में हम ये चीजें ले रहे हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब देख लेते हैं परपेंडिकुलर क्या है, हमारा कंसर्न सिर्फ ट्राइंगल से है। तो ट्राइंगल में परपेंडिकुलर है बी सी, यहाँ हम लिखेंगे बी सी। बी सी क्या है, परपेंडिकुलर है। इस तरह से बेस क्या है, बेस है ए सी, तो हमने नीचे क्या लिखा है, ए सी। अब बी सी को हम और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम बी सी को लिख सकते हैं बी डी माइनस सी डी। यानी इस पूरी लाइन में से अगर हम ये नीचे वाली लाइन माइनस कर दें, नीचे वाली वैल्यू माइनस कर दें, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो हम बी सी को लिख सकते हैं बी डी माइनस सी डी, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके अलावा अगर हम AC की फर्दर बात करें तो ये जो AC, ये जो लाइन है बेसिकली ये पैरेलल है इस लाइन के, यानी कि AC पैरेलल है OD के। जो लेंथ यहाँ पे है वही लेंथ यहाँ पे है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, AC की जगह लिखेंगे OD। अब हम यहाँ से इनकी स्पेसिफिक टर्म्स लिख लेते हैं। अगर हम देखें तो BD बेसिकली क्या है, BD क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन जो है बेसिकली BD है। और ये लाइन किसके पैरेलल है, स्पीड एक्सिस के पैरेलल है। तो स्पीड एक्सिस पे इसकी वैल्यू देख लेते हैं कितनी है, 0 से लेकर B तक। अब देखिए B पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, BF। तो हम लिखेंगे BD क्या है, बेसिकली स्पीड एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि 0 से BF है। तो हमारे पास BD की जो
वैल्यू हम कह लें या लेंथ कह लें वो क्या आएगी vf। इस तरह से अगर हम cd की बात करें तो cd क्या है, cd ये बेसिकली ये लाइन है, और cd को अगर हम देखें स्पीड एक्सिस पे, क्योंकि ये लाइन बिल्कुल पैरेलल है इसके, तो देखें तो ये बेसिकली क्या आती है 0 से vi, यानी कि बेसिकली क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। तो हम लिख सकते हैं cd इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यानी कि vi। इसी तरह से अगर हम od की बात करें तो od बेसिकली क्या है, 0 से लेकर t तक, यानी कि कोई टाइम है, ये टाइम t है, तो हम लिख सकते हैं od क्या है, t है, क्योंकि ये बेसिकली लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अगर हम AC की बात करें तो ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, तो हम लिख सकते हैं OD इज इक्वल टू टी। अब हम इन तमाम टर्म्स को पुट करेंगे इस फॉर्म में, BD की जगह पुट करेंगे VF, CD की जगह पुट करेंगे VI, और OD क्या है T, OD की जगह T पुट करेंगे, तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू VF माइनस VI ओवर T। हमने ये टर्म ड्राइव की है tan थीटा का फॉर्मूला यूज करते हुए। अभी हमने डिस्कस किया था स्पीड टाइम ग्राफ से हमें जो भी स्लोप मिलती है वो बेसिकली एक्सेलरेशन है, तो हमने tan थीटा की जगह क्या यूज किया है, A यानी कि एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, VF माइनस VI डिवाइडेड बाई T। अब T इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, VF माइनस VI इज इक्वल टू AT। यहाँ से अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो VI इस साइड पे आके ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल जो फॉर्म बनेगी वो है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। स्टूडेंट्स, ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम सेकेंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी ड्राइव करेंगे। आपने इस इक्वेशन ऑफ मोशन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। गुड लक, अल्लाह हाफिज।